नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए अंतिम दिन सभी पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी से राज्यसभा उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार ने नामांकन दाखिल किया, तो वहीं कांग्रेस से राज्यसभा उम्मीदवार अजय माकन ने नामांकन भरा। इसके अलावा निर्दलीय राज्यसभा उम्मीदवार कार्तिकेय शर्मा ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि हरियाणा राज्यसभा चुनाव में जीतने के लिए उम्मीदवार को 31 वोट चाहिए, जिसके लिए राज्यसभा में 10 जून को वोटिंग की जाएगी। और ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखिए, यहां पर बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार नामांकन दाखिल करते हुए। दूसरी तस्वीर में अजय माकन, जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, वो नामांकन दाखिल करते हुए। और तीसरी तस्वीर में निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा नामांकन दाखिल करते हुए। में गया था। तो 10 जून को होगा राज्यसभा चुनाव। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें आपके सामने। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं कृष्णलाल पंवार, वो नामांकन दाखिल करते हुए। दूसरी तस्वीर में अजय माकन, जो कि कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, वो नामांकन दाखिल करते हुए। और तीसरी तस्वीर में निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा नामांकन दाखिल करते हुए। जब बीजेपी के उम्मीदवार कृष्णलाल पंवार ने नामांकन दाखिल किया, उस वक्त उनके साथ सीएम मनोहर लाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ मौजूद रहे। और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जब अजय माकन नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उनके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कई विधायक उनके साथ मौजूद रहे। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं निर्दलीय विधायक कार्तिकेय शर्मा की। जब उन्होंने नामांकन दाखिल किया तो उनके साथ भी कई नेता शामिल हुए। तो वहीं कृष्णलाल पंवार ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर राज्यसभा के लिए नामांकन भरा। कृष्णलाल पंवार के नामांकन के बाद सीएम मनोहर लाल ने पंवार ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भरा, उन्होंने कहा। और अजय माकन ने कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर। सीएम ने कहा कि देखना होगा कि क्या व्यवस्था बनती है, अगर और भी नामांकन आते हैं तो 10 तारीख को मतदान की स्थिति बनेगी। साथ ही सीएम ने कहा कि 31 बीजेपी उम्मीदवार को जीत के लिए 31 विधायक चाहिए। है कि राज्यसभा की 2 सीटें हरियाणा में जो खाली थी, उसका आज नामांकन पत्र भरने का आखिरी दिन है। और अभी तक जो जानकारी मिली है कि यानी जो चुनाव की व्यवस्था में जो लोग लगे हैं, हमने अपने कैंडिडेट श्री कृष्ण पंवार जी का फार्म भरवाया है। और इसी प्रकार कांग्रेस ने भी अजय माकन, उनका एक फार्म भरवाया है। अभी तक 2 फार्म भरे गए हैं। सायंकाल तक क्या और व्यवस्था बनती है उस हिसाब से पता लगेगा। अगर केवल 2 ही रह जाते हैं तब तो आगे चुनाव की कोई परिस्थिति नहीं होगी और ये एक प्रकार का चुनाव फाइनल माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं 2 के बाद तीसरा चौथा कोई फार्म भरा जाता है तो निश्चित रूप से 10 तारीख को वोटिंग का दिन है। 10 तारीख को वोटिंग होगी। देखिए, ये एक सबका अपना लोकतांत्रिक अधिकार है
और उस लोकतांत्रिक अधिकार में फार्म भरना सबका काम है। जो भरेंगे तो उसके बाद पता लगेगा। है भारतीय जनता पार्टी के पास उससे अधिक वोट हैं जितने कृष्णलाल पवार जी को चाहिए, तो विजय सुनिश्चित है। और आज सबने मिलकर उनका फार्म जो है अभी जमा कराया है। सर, निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में आ रहे हैं, फिर चुनाव की भी नौबत आएगी, निर्दलीय को समर्थन करेंगे, क्या रणनीति रहेगी? एक बार आने दो मैदान में, अभी तो कोई फार्म आया नहीं है। जब फार्म आएगा, कोई अप्रोच करेगा तो फिर उस विषय पर विचार करेंगे। विधानसभा में हम साथ हैं, लेकिन निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अलग जाने का निर्णय किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का और केंद्र में सभी वरिष्ठ नेताओं का, केंद्र के संगठन का और विशेष तौर से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी और हमारे प्रदेश के बहुत ही मजबूत पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ और हरियाणा प्रदेश के संगठन का मैं धन्यवाद करता हूं, नतमस्तक करता हूं कि मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को आज राज्यसभा में भेजने का काम किया। इसलिए मैं केंद्र सरकार के संगठन का, हरियाणा प्रदेश के संगठन का नमन करता हूं। 1991 में जनता पार्टी की टिकट पर आसंद विधानसभा से चुनाव लड़ा और जीते। 1996 में आसंद विधानसभा से एसपी की टिकट पर लड़े और फिर से जीते। कृष्णलाल पवार का राजनीतिक सफर आप देख रहे हैं, आईएनडी में शामिल हुए और आसंद से चुनाव लड़े। 2005 की बात, इस बार कांग्रेस उम्मीदवार ने उन्हें चुनाव में हराया और 2009 में इसराना सीट से वो चुनाव लड़े। इसके बाद स्वतंत्र उम्मीदवार को हराकर विधानसभा के लिए वो चुने गए। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि 2014 में उसी क्षेत्र से विधानसभा के लिए फिर से वो चुने गए और उन्होंने कांग्रेस के बलबीर सिंह को हराया। बाद में वो परिवहन, आवास और जेल मंत्री भी बनाए गए। कृष्णलाल पवार का राजनीतिक सफर आप देख रहे हैं, जो कि बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब वो नामांकन के लिए गए, नामांकन दाखिल करने के लिए गए और उनके साथ सीएम समेत अन्य नेता भी शामिल हुए। हरियाणा कांग्रेस की तरफ से भी राज्यसभा उम्मीदवार के लिए नामांकन किया गया। हरियाणा से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अजय माकन ने नामांकन भरा। अजय माकन के नामांकन के वक्त सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस की पूरी तैयारी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, और उन्होंने कहा कि बीजेपी और एक कांग्रेस का राज्यसभा सांसद बनेगा। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कार्तिक शर्मा पर भी खुलकर बोलते हुए कहा कि प्रजातंत्र है, कोई भी नामांकन भर सकता है। नामांकन दाखिल किया है, क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी है आपकी? नामांकन दाखिल करने के बाद क्या कहेंगे, सब क्या तैयारी है? पूरी तैयारी है। हम 2 सीट है, एक कांग्रेस को आएगी, एक बीजेपी को जाएगी। लेकिन सर, निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में आने की तैयारी? चलो, वो तो सबकी वो है, प्रजातंत्र है, निर्दलीय भी आएंगे। अब जो चुनाव में होते हैं उसमें पता नहीं कितने खड़े होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में इसलिए आ रहा है कि कांग्रेस में भीतरघात हो सकता है। कोई भीतरघात नहीं होगा। अगर सर वोट की नौबत आती तो सारे कांग्रेस विधायक एक साथ हैं, सारे बैठे हैं, एक तो खरीद नहीं, वो भी आ जाएंगे। वैसे 30 में भी बन जाता है। चुनाव की आती है नौबत, उसके परिप्रेक्ष्य सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो प्रक्रिया होती है हर चुनाव में, जो होती है राज्यसभा का जब नामांकन होता है, उसके अनुरूप हम कार्रवाई करेंगे और उसी के तहत, और आपसे जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सब एकजुट हैं और ये चुनाव हम जीतेंगे। ये बहुत खुला स्पष्ट संदेश है। जो भी उसको सुन रहा हो, जो भी राजनीतिक दल या जो जहाँ तक आज़ाद उम्मीदवार के प्रति उसमें आपने कहा, इतना हमारा कुलदीप बिश्नोई साहब आपके संपर्क में होंगे, बात होती होगी? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल उनका मत पड़ेगा, बिल्कुल स्पष्ट। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। तो उनका ना आने का कारण? अब ना आने के तो बहुत से कारण हो सकते हैं, बहुत उस पर मैं कोई टिप्पणी करना चाहूँगा, पर मैंने इस बारे में मैं बहुत स्पष्ट हूँ कि उनका मत हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार माननीय अजय माकन जी के पक्ष में पड़ेगा।
को क्या चिंता होगी। और चिंता अगर करनी है, जैसे हुड्डा साहब कह रहे हैं, चिंता भाजपा को भी करनी चाहिए। हम लोगों को कोई चिंता नहीं है। उन्नीस में सबसे कम उम्र के मंत्री बने अजय माकन। इसी के साथ 1999 से 2001 में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के संसदीय सचिव बने। 2001 से 2003 दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री, परिवहन और ऊर्जा मंत्री रहे। 2004 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने।